चुप रहने वालों, चुप कब तक? है कोई जो ये इतराफ़ करे कि हम अहले कूफा हैं, जो हुसैन की शहादत के बाद खामोशी से फिर किसी हुसैन की आमद के मुंतज़िर है कोई जो ये इतराफ़ करे कि हमारे होठों पर खामोशी का साया है और हमारे दिलों में यजीद वक्त का खौफ तारी है कोई जो ये इतराफ़ करे कि हम अपने हुक्मरानों की पीठ पीछे तो उनकी बुराई करते हैं, लेकिन उनके सामने आते ही उनकी एक नज़र इनायत के लिए उनकी शान में कसीदे लिखेंगे और उनकी अज़मत के तराने गाएंगे। अल्लाह ताला का फरमान है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। 75 साल से हमें यही बताया जा रहा है कि फ़लस्तीन पर यहूदियों का कब्जा, बाकी इस्लामी ममालिक आज़ाद हैं, लेकिन अब पता चला कि सिर्फ फ़लस्तीनी आज़ाद, बाकी इस्लामी ममालिक पर यहूदियों का कब्जा। ये बात बाकी मुसलमानों के मुंह पे तब्बा है। माज़रत के साथ ये बात कहूँगा कि इंसानों में इंसानियत नहीं है, अस्पतालों में रहम नहीं है, स्कूलों में शफकत नहीं है, खानों में इंसाफ नहीं है, और गरीब इंसान इंसान नहीं, और पैसा सबसे बड़ा जोरावर। माज़रत के साथ मैं तमाम सरकारी इदारों से मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि एक मजदूर सारा दिन काम करके 500 या 1000 कमा कर लाता है और रात को अपने बच्चे के लिए दवाई लाता है जो कि 200 या 300 की हो, तो उसमें से 30 या 40 रुपए टैक्स होता है, जिससे आप सब लोगों की तनख्वाह बनती है। अस्पतालों में डॉक्टर साहब ऐसे बात करते हैं जैसे हम उनसे फ्री में इलाज करवा रहे। जब मरीज पहले से ही बीमार होगा उस पर क्या असर होगा? डॉक्टर को तो आप बाद में पूछे, पहले तो हमारे इन सिक्योरिटी गार्ड को पूछे कि आप यहाँ क्यों खड़े और किस चीज की तनख्वाह ले। किसी से कुछ सवाल कर लो तो वो जवाब ये देते हैं कि भाई काम हो जाएगा, चाय पानी लगेगा। बेचारे गरीब और कर भी क्या, वो भी 150 उनके हाथ में देते हैं और सब कुछ सही हो जाता। खुदा का खौफ करो, क्या मरना भूल गए हैं हम लोग? ये खुदा का फरमान है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। खौफ खुदा करो। क्या जवाब दोगे जिस दिन अल्लाह के सामने हाजिर हो और अल्लाह तुमसे पूछेगा कि तुमने रिश्वत क्यों ली? अगर आपके किसी बच्चे को या आपकी किसी बहन को पता चल जाए, या आपके भाई को पता चल जाए, या आपके माँ बाप को पता चल जाए कि आप उनको हराम खिला रहे हैं, तो वो क्या सोचेंगे? ये ज़हन नशीं कर लें कि पहली वाले कौमें नमाज, रोजा, हज और ज़कात ना देने की वजह से हलाक नहीं हुई, बल्कि वो कम तोलते थे, वो एक दूसरे को धोखा देते थे, सूद लेते थे, अल्लाह के हुक्म जुटलाते थे। आज हमारी नाकामी की वजह है हमारी बुज़दिली। अल्लाह का हुक्म है कि गलत को हमेशा गलत को, किसी की डर की वजह से चुप ना रहो। आज फलस्तीन पर जुल्म सितम हो रहे हैं, लेकिन तमाम इस्लामी रियासतें खामोशी से तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि सब हुक्मरान बिके हुए हैं, उनके ज़मीर को खरीदा जा चुका है। हाय अफसोस है ऐसी कौम पर जिसको सब पता होने के बाद भी खामोश। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज हर पाकिस्तानी निकले और मिलकर सिर्फ एक दिन के लिए एक हो जाए, कसम खुदा के किसी की जुर्रत ना होगी तो वो कुछ कर सके। पाकिस्तानियों, क्या तुम अपनी अगली नस्लों की बद्दुआएं लेना चाहते हो? अपनी अगली नस्लों पर जुल्म करवाना चाहते हो? एक शख्स अगर किसी की पर्दे फाश करने की कोशिश करेगा तो सारे मिलकर उस एक ही शख्स को खत्म कर देते हैं। अगर मौत से डर कर चुप रहोगे तो ये मत भूलो कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया था कि दुनिया के बुज़दिलों को ये मेरा पैगाम सुना दो कि अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर बना मरता। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि उनका मकसद उनका पेट होगा और दौलत उनकी इज्जत होगी और औरत उनका किबला होगा और रुपए उनका दीन हो, और वो बदतरीन लोग होंगे, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं हो। कि हर पाकिस्तानी ये नहीं जानता कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन आखिरकार खामोश क्यों? फिर क्यों? फलस्तीन के बच्चे ये रो रो कर कह रहे हैं हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। क्या ये हमारे बच्चे होते तो हम ऐसे चुप रहते? हमारे हुक्मरानों, खुदा की पकड़ से डरो। क्या जवाब दोगे अल्लाह को? मरना भूल गए हो या खुद खुदा बन गए? तुमसे ज्यादा जोर वाले, तुमसे ज्यादा माल वाले अभी मिट्टी का ढेर है। अल्लाह से डरो, कब्र के अजाब से डरो। सोचो जिस दिन किसी पर जुल्म ना होगा, हर इंसान अपना बदला ले सकेगा, जिस दिन उसकी बादशाहत होगी, क्या करोगे? क्या कहोगे? आज तुम दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस आग को कैसे बर्दाश्त करोगे जो इस आग से 70 गुना ज्यादा तेज है? कैसे खाओगे तुबर का दरख्त और कैसे पियोगे खोलता हुआ पानी जो जिस्म को जला देगा?